जिस तरह से संसद में कानून ला करके वक्फ की संपत्तियों को लूटने की साजिश सरकार ने की थी, माननीय उच्चतम न्यायालय उस मंशा को समझ रहा है कि वक्फ में हस्तक्षेप न करे सरकार। हम न्यायालय का सम्मान करते, न्यायालय जो निर्णय देता हम उसको लागू करते। वक्फ संशोधन कानून पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने खुशी का इजहार कर बीजेपी के दो बड़े चेहरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को क्या संदेश दिया। मोहन यादव की खुशी पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उन्हें क्या समझाया। इसके साथ ओवैसी ने मुसलमानों को क्या संदेश भेजा, जो एक तरह से अलर्ट करने जैसा है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परवीन सानी। दोस्तों, वक्फ संशोधन कानून को लेकर बीजेपी को जोर का झटका धीरे से लगा है। एक तरह से बीजेपी जो चाहती थी फिलहाल के लिए वो वैसा कर नहीं पाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने साबित कर दिया, देश में संविधान सबसे ऊपर है, जिसकी जड़ें कोई नहीं ला सकता। चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं सुप्रीम कोर्ट ने कहां-कहां सरकार की मंशा पर पानी फेरा। आइए जानते हैं सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ कानून के किन प्रावधानों पर रोक लगाई। धारा 3R, ये शर्त कि किसी व्यक्ति को वक्फ बनाने के लिए कम से कम 5 साल तक इस्लाम का अनुयायी होना चाहिए। अदालत ने कहा कि जब तक नियम नहीं बनते ये शर्त मनमानी हो सकती है और स्थगित रहेगी। कोर्ट ने उस पर वक्फ करने की 5 साल की लिमिट पर रोक लगा दिया। धारा 2C का उपबंध, जब तक नामित अधिकारी को रिपोर्ट दाखिल नहीं होती संपत्ति को वक्फ संपत्ति न माना जाए। कोर्ट ने इस प्रावधान को स्थगित कर दिया है। धारा 3C, कलेक्टर को संपत्ति अधिकार तय करने का अधिकार देना पावर ऑफ सेपरेशन का उल्लंघन है। अंतिम निर्णय तक संपत्ति अधिकार प्रभावित नहीं होंगे और वक्फ को कब्जे से वंचित नहीं किया जाएगा। गैर मुस्लिम सदस्यों की सीमा, वक्फ बोर्ड में 3 से ज़्यादा गैर मुस्लिम सदस्य नहीं होंगे और सेंट्रल वक्फ बोर्ड में 4 से ज़्यादा सदस्य किसी और धर्म के नहीं हो सकते। यही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वक्फ बोर्ड का CEO जहां तक संभव हो सके वो मुस्लिम हो। यानी साफ है, वक्फ बोर्ड का CEO मुस्लिम होना अनिवार्य है। कांग्रेस में दोस्तों इस बात की खुशी है और उन्होंने इसका स्वागत भी किया है। कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने कहा कि संशोधन कानूनों पर आज माननीय उच्चतम न्यायालय का जो फैसला है, मैं उसका स्वागत करता हूं और मैं इसे एक बड़ी जीत के तौर पर देखता हूं। जिस तरह से संसद में कानून ला करके वक्फ की संपत्तियों को लूटने की साजिश सरकार ने की थी, माननीय उच्चतम न्यायालय उस मंशा को समझ रहा है। आज के फैसले में जो कुछ बिंदुओं पर अंतरिम रोक उच्चतम न्यायालय ने लगाई है, वो दर्शाता है कि सरकार की साजिश और सरकार की मंशा इस कानून को, इस अमेंडमेंट को लाने के पीछे जो है, उसको माननीय उच्चतम न्यायालय ने समझा है। ये जो प्रैक्टिसिंग मुस्लिम वाला जो एक पॉइंट था, उस पर रोक लगाना या फिर कलेक्टर राज पे रोक लगाना, ये दर्शाता है कि ये एक बड़ी जीत है और ये अंतिम फैसला तो नहीं है, लेकिन अंतरिम फैसला जरूर है और ये राहत है उन तमाम याचिकाकर्ताओं के लिए। मैं चूंकि खुद याचिका करता रहा हूं, मैं संसद में भी इस मुद्दे पर लगातार लड़ता रहा हूं, सड़क पर भी लड़ता रहा हूं और माननीय अदालत की चौखट पे भी लड़ रहा हूं। तो मुझे खुशी है कि कोर्ट ने आज हमें एक राहत दी है, एक अच्छा फैसला सुनाया है। आगे ये लड़ाई जारी रहेगी। सरकार को हम उसकी साजिश में, वक्फ की जमीनों को लूट करके धन्ना सेठों को देने की साजिश में हम सरकार को कामयाब नहीं होने देंगे। तो इमरान प्रतापगढ़ी कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ कानूनों को लाने के पीछे सरकार की साजिश और मंशा को समझा। ये अंतिम तो नहीं, लेकिन अंतरिम फैसला है। ये अच्छा फैसला है जो बड़ी राहत है। हमारी ये लड़ाई आगे भी जारी रहेगी। इसके बाद कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत अपने खास अंदाज में वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हैं। मुद्दा वक्फ का हो, मुद्दा CNRC का हो, UCC का हो या कोई अन्य मुद्दा हो, ये सरकार बगैर चर्चा किए फैसले लेती है, कानून बनाती है और उसके बाद कोर्ट में मुंह की खाती है। जब कानून ही अगर सुप्रीम कोर्ट को बनाने पड़ रहे हैं या सरकार के बनाए कानून ही सुप्रीम कोर्ट को रद्द करने पड़ रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार क्या सदन में बैठ करके मूंगफली छीलती है? सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश जिसमें उन्होंने वक्फ बाय यूजर को रद्द किया, सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश जिसमें उन्होंने नॉन मुस्लिम सदस्यों को वक्फ बोर्ड में लाने की रोक लगाई या अन्य जो रोक लगाई है, उन सारे फैसलों का स्वागत और सरकार के मुंह पर, भारतीय जनता पार्टी के मुंह पर
नरेंद्र मोदी जी के मंत्रिमंडल के ऊपर ये रोक एक करारे तमाचे के तरीके से है। हमें उम्मीद है कि मोदी सरकार कम से कम अब तो चेतेगी, अब तो इन सारे कानूनों के जरिए हिंदू मुसलमान करना बंद करेगी, मस्जिदों के नीचे मंदिर खोजना बंद करेगी, मजारों पर झंडे लहराना बंद करेगी, सांप्रदायिकता की खेती करना बंद करेगी, जहर बोना बंद करेगी। हमें उम्मीद है कि सरकार को समझ आएगा और सरकार के गाल पर ये जो सुप्रीम कोर्ट का तमाचा है ये अपने आप में बहुत समय तक गूंजता रहे। तो सुरेंद्र राजपूत कहते हैं इस कानून को सरकार की ओर से लाने का मकसद हिंदू और मुसलमान के बीच लड़ाई लगवाना था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें सुधार दिया। तो विपक्ष में एक तरह से जश्न का माहौल है, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आया मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने खुशी का इजहार क्यों किया और पीएम मोदी को अपने बयान से खुश किया या फिर नसीहत दी। सुनिए मोहन यादव के बयान को। कोर्ट का निर्णय सुप्रीम कोर्ट ने जो दिया सबके सामने, वो सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को लागू कराने की क्षमता यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने एक बार नहीं कई बार साबित किया। जब श्री राम मंदिर का फैसला हो तो देश को विश्वास में लेकर न केवल उस निर्णय को लागू कराया, हमारे बीच 40 साल पहले सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को राजीव गांधी जी की सरकार ने बदल दिया था मुस्लिम बहनों के साथ। आज हमें इस बात का गर्व है वो पुराने फैसले को भी लागू कराने का साहस यशस्वी प्रधानमंत्री के माध्यम से देश ने देखा है। तो ऐसे जो फैसले माननीय न्यायालय देते हैं ये हमारी और हमारी पार्टी की नीति रहती है। तो क्या मोहन यादव पीएम मोदी को सुप्रीम कोर्ट की ओर से दिए गए आदेश को मानने के लिए कह रहे हैं? क्या सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को जो झटका दिया है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव उन्हें कबूल करने के लिए कह रहे हैं? लेकिन दोस्तों, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव को सुप्रीम कोर्ट से कुछ ज्यादा ही उम्मीदें हैं। जरा सुनिए अखिलेश यादव के बयान को। पार्लियामेंट में हम लोग अपना पक्ष यही रख रहे थे कि वक्फ में हस्तक्षेप न करे सरकार। हमें उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट और न्याय देगा और न्याय मिलेगा। तो अखिलेश कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट को और न्याय करना चाहिए, यानी इस फैसले से भी ज्यादा उम्मीद अखिलेश को सुप्रीम कोर्ट से है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की ही बात को आगे बढ़ाते हुए ओवैसी ने सरकार की मंशा पर ही कील ठोकने वाली बात कह दी। ओवैसी ने कहा, देखिए मेरा मानना यह है कि ये तो एक इंटरिम ऑर्डर आया है और हम तो ये चाहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट जल्द से जल्द इसका एक फाइनल डिसीजन दे दे पूरा एक्ट के ऊपर और उसकी हियरिंग शुरू हो। मेरी राय में, मेरी पार्टी की राय में यह है कि ये जो इंटरिम ऑर्डर आया है इससे जो कानून मोदी सरकार ने बनाया है, मोदी गवर्नमेंट ने बनाया है या एनडीए ने बनाया है, इससे वक्फ प्रॉपर्टीज़ का तहफ़्फ़ुज़ नहीं होगा, प्रोटेक्शन नहीं होगा और एंक्रोचर्स को रिवॉर्ड किया जाएगा। वक्फ प्रॉपर्टीज़ में कोई डेवलपमेंट नहीं आएगा। तो इसीलिए हम उम्मीद करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट जल्द से जल्द एक फाइनल डिसीजन लेने के लिए जो भी ज़रूरी इक़दाम करना है वो सुप्रीम कोर्ट करे। अब आप ये देखिए कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि 5 साल का जो एक्ट में था कि उसको 5 साल मुसलमानों ने दिखाना पड़ेगा, वो कंप्लीट स्टे नहीं है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि रूल्स को अगर फ्रेम कर देते हैं तो फिर वो लागू हो जाएगा, रूल्स बना देंगे। हमारा शुरू से बोलना ये है कि किसी भी धर्म में कोई भी शख्स अपने धर्म को या किसी और के धर्म को जब देता है तो यह कानून नहीं है। अब मिसाल के तौर पर अगर कोई मुसलमान हुआ है और वो किसी और धर्म को देना चाह रहा है तो उस पर कानून नहीं है। और भारत के संविधान में आर्टिकल 300 के तहत मेरी प्रॉपर्टी में किसी को दे सकता हूं। तो सिर्फ यही धर्म के मानने वालों के लिए इस तरह का प्रोविजन बनाना, और हम बीजेपी के सरकारों से पूछना चाहते हैं कि आप देश को डेटा दे दीजिए कि किसने धर्म बदल के वक्फ को दिया है प्रॉपर्टी। बताए ना भाई, आप तो सरकार में हैं,
कि इसने अपना धर्म बदलकर वक्फ को प्रॉपर्टी दिया है। दूसरी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने कलेक्टर के ऊपर जो इंक्वायरी का था प्रोविजन, उसके ऊपर उन्होंने रोक लगाई है। अब ये देखना पड़ेगा, मगर वही कलेक्टर अब सर्वे करेगा। सर्वे का पावर तो कलेक्टर के पास है। आज की तारीख में वक्फ प्रॉपर्टीज का सर्वे यानी एक्ट बनने से पहले सर्वे कमिश्नर करता था, जो हायरार्की में कलेक्टर से सीनियर है, जो इंडिपेंडेंट है, मगर सर्वे तो कलेक्टर करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने तो कह दिया कि जहां पे गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है वहां पर आप नहीं कर सकेंगे, ठीक है। अब तीसरा उसमें यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने एएसआई के ऊपर सेक्शन 3D की तारीख ये है कि जिस दिन लोकसभा में डिबेट हो रही थी उसी दिन स्पीकर साहब की इजाजत से सरकार ने उसको इंट्रोड्यूस किया 3D को। और मेरी आप डाइसेंट रिपोर्ट देखिए, मेरी डाइसेंट रिपोर्ट में फर्स्ट पेजेस में मैंने उसका अपोज किया था, वो उसमें आया भी नहीं जेडब्ल्यूसी में, लोकसभा में आपने पेश कर दिया। मैं पूरे लोकसभा राज्यसभा का वाहिद मेंबर था जिसने इसको अपोज किया था। आज सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऊपर स्टे नहीं दिया। तो हम ये जानना चाह रहे, हमदुल्ला सईद जो लक्षद्वीप के मुस्लिम ट्राइबल एमपी हैं, अगर वो प्रॉपर्टी देना चाह रहे वक्फ को तो नहीं दे पाएंगे क्या? ये हमारा क्वेश्चन है। फिर एएसआई के ऊपर आप देखिए सेक्शन 3D जो है एएसआई के ऊपर गवर्नमेंट ने ये कह दिया कि अब एएसआई की जो प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट होगा वक्फ वो प्रॉपर्टी नहीं रहेगी। तो मैं तो लूज कर दिया ना अपनी प्रॉपर्टी को। भाई ये प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है, मस्जिद है, मगर ओनर वक्फ है। आप बोल दिए नहीं, अब सरकार ने कह दिया उसको 3D को कि नहीं, कैनॉट बी डिक्लेयर्ड एज वक्फ। रिलीजियस प्रैक्टिस चलते रहेगी मगर वक्फ मालिक नहीं रहेगा, उसका एएसआई मालिक हो जाएगा। तो कैसे होगा भाई? एएसआई तो आया कब? जो प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है वो 400 साल पुराने हैं। एएसआई का एस्मार कानून तो 58 का है, उससे पहले अंग्रेज है, उसका क्या होगा फिर? ये एक है। फिर कोर्ट ने वक्फ इवैक्यू प्रॉपर्टीज के बारे में भी स्टे नहीं दिया। आप पूरे वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में चले जाइए, पंजाब में, हरियाणा में, अब उसका मालिक वक्फ नहीं रहेगा, उसका मालिक तो गवर्नमेंट हो जाए, कलेक्टर हो जाएगी। ये एक है। फिर सीओ को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एज फार एज पॉसिबल मुसलमान सीओ को बनाइए। गवर्नमेंट क्या करेगी कि कोई कैपेबल मुसलमान हमको मिला ही नहीं। एज फार एज पॉसिबल सुप्रीम कोर्ट ने, गवर्नमेंट कहे हम तो मिला ही नहीं हमको। अरे भाई, जो पार्टी टिकट नहीं देती मुसलमानों को, जिसके पास एक मुस्लिम एमपी नहीं है, वो मुस्लिम ऑफिसर को बनाएगी। इंटेलिजेंस ब्यूरो में कितने मुस्लिम ऑफिसर है बताइए? अब आप बोलेंगे देखिए सिक्योरिटी में बात कर रहे, मैं एग्जाम्पल देने के लिए कह रहा हूं। ये एक हो गया। गवर्नमेंट आप देखना, बीजेपी सरकारें बोलेगी नो, नहीं, एज फार एज पॉसिबल कोशिश करो, आप नहीं मिलेगा, नहीं बनाएंगे। तो ओवैसी ज़्यादा खुशी नहीं मना रहे। वो कहते हैं ये सिर्फ एक अंतरिम आदेश है। हम चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इस पर अंतिम फैसला दे और सुनवाई शुरू हो। इस कानून से वक्फ संपत्तियों की सुरक्षा नहीं होगी, अतिक्रमणकारियों को पुरस्कार दिया जाएगा, वक्फ संपत्तियों में कोई विकास नहीं होगा। हम चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट अंतिम फैसला दे। बहरहाल जो भी हो, सरकार को सुप्रीम कोर्ट से वक्फ संशोधन कानून को लेकर जोर का झटका लगा है। जो मोदी शाह सरकार और बीजेपी चाहती थी वैसा तो होता दिख नहीं रहा। हमारी खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पेज को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। जिस तरह से संसद में कानून ला करके वक्फ की संपत्तियों को लूटने की साजिश सरकार ने की थी, माननीय उच्चतम न्यायालय उस मंशा को समझ रहा है कि वक्फ में हस्तक्षेप न करे सरकार। हम न्यायालय का सम्मान करते, न्यायालय जो निर्णय देता हम उसको लागू करते।